क्या जब रोशन रोही बाहर आएंगे तो क्या भीतर किरण सिंह आने वाली है क्या जेल के अंदर? हाँ भाई, तो रोशन रोही बाहर आएंगे और अगर वो चाहें तो फिर मलेशियस प्रोसिक्यूशन बिल्कुल ठोक सकते हैं। उनका अब सच सामने ये आ रहा है कि वो कहती थी कि हमारा कोई नहीं है। उनके माँ बाप भाई सब आ रहे हैं निकल के, है ना। पति भी आ रहा है सामने, पति भी आ रहा है, बच्चा भी आ रहा है, लड़का भी आ रहा है। बच्चा भी आ रहा है। तो बोल रही है किरण सिंह कि हम मंदिर की शादी को नहीं मानते हैं। बात को समझिए, जब आप मंदिर की शादी को नहीं मानते, चलिए ठीक है नहीं मानती हैं, तो आप कानून को भी नहीं मानती हैं। 376 का धारा मान लो जो रेप केस लगा हुआ है, क्या रोशन रोही क्या अभी जेल में रहेंगे कि जेल होगा कि बेल होगा कि फिर वही खेलोगे? कि सिंपल सा समझिए, जेल के बाद बेल होता है ना। मगही के सुपरस्टार रोशन रोही और उनके पत्नी यानी कि किरण सिंह में काफी दिनों से विवाद चल रहा है और विवाद की वजह से यानी कि किरण सिंह अपने पति को जेल भेजवा दी है और भोजपुरी में काफी ये विवाद चल रहा है। और क्या मामला है, क्या रोशन रोही की गलती है या किरण सिंह का, ये हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील बबलू सर है, काफी ये केस उनको रोशन रोही का केस देख रहे हैं और सर से पता करेंगे कि क्या होगा रोशन रोही का और किरण सिंह का, कौन इसमें सबसे बड़ा जिम्मेवार होगा, पूरा चीज हम आपको बताएंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर इस केस को आप किस तरह से देख रहे हैं? रोशन रोही और किरण सिंह जो पति है और पत्नी है, जो धारा लगा है रेप केस का धारा लगा है, कहाँ तक सही है? क्या पति पत्नी में भी रेप हो सकता है क्या? देखिए सिंपल सा आप समझिए, जब कोई भी लड़की अगर माइनर है, माइनर का कहने का मतलब होता है कि 18 से कम एज जिसका हो, है ना, वो माइनर कहलाती है। और माइनर के साथ अगर आप उसके सहमति से भी रिलेशन बनाते हैं, चाहे अगर आप ठीक है आप उससे शादी भी अगर कर लेते हैं और सहमति से अब उसके साथ संबंध बनाते हैं, तो ये माना जाएगा कि उसके साथ रेप आपने किया है। ये लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ है ना, जो हमारा जो क्रिमिनोलॉजी जो रेप लॉ कहता है। लेकिन बात यहाँ पे सबसे बड़ा जो यहाँ पे सवाल है कि जिस लड़की ने, जो किरण सिंह ने जो आरोप लगाया है रोशन रोही पे, वो दोनों पहले रिलेशनशिप में रहे, लिविंग रिलेशन में रहे हैं, शादी भी की है मंदिर में। उसका सब फोटोज तो सब आप लोग को तो पता है, आप लोग से कुछ छुपा नहीं है। हाँ, तो और लंबे समय रहे, दोनों के बीच में विवाद हुआ, फिर कंप्रोमाइज हुआ, फिर साथ में रहे, फिर केस होता है, पॉक्सो लगता है, फिर वो रोशन रोही को जेल चला जाता है, भेज दिया जाता है। लेकिन समझिए बात को कि अब नया मोड़ इसमें इस बात का आ रहा है कि वो खुद बोल रही है किरण सिंह कि हम मंदिर की शादी को नहीं मानते हैं। बात को समझिए, जब आप मंदिर की शादी को नहीं मानते, चलिए ठीक है नहीं मानती हैं, तो आप कानून को भी नहीं मानती हैं, ठीक है ना। आप पुलिस को भी नहीं मानती हैं, आप न्यायालय को नहीं मानती हैं, आप संविधान को भी नहीं मानती हैं। दूसरा बात कि उनका अब सच सामने ये आ रहा है कि वो कहती थी कि हमारा कोई नहीं है। उनके माँ बाप भाई सब आ रहे हैं निकल के, है ना। पति भी आ रहा है सामने, पति भी आ रहा है, बच्चा भी आ रहा है, लड़का भी बच्चा भी आ रहा है। और उनके हाथ में जो टैटू जो बताया जा रहा है कि टैटू का जो अभिषेक सिंह, अभिषेक कुमार जो भी अभिषेक, भाई आप समझिए ना भाई कि जिसका बच्चा ऑलरेडी हो, जिसका पति हो, वो अभी तक 18 कंप्लीट नहीं की है। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए कि किरण सिंह बहुरूपिया है। भाई आप देखिए, हम क्या बोले इसमें, देखिए हम क्या बोल सकते हैं। हम तो जो लीगल जो बात है, जो फैक्ट जो है, जो पॉइंट उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि आप समझिए कि इतना सब कुछ हो गया, इतना जर्नी तय वो कर ली है कि दूसरी शादी भी कर लिए हैं और अभी तक आप बताइए कि उनका 18 प्लस एज नहीं हुआ है। सोशल मीडिया में बोल रहे हैं कि हमारा अभी मैं नाबालिग हूँ। तो देखिए बोलने के लिए तो अब हम भी बोल देंगे कि हम भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, तो बताइए कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है या नहीं। जहाँ केस लिखा गया है तो वहाँ पे बोला तो सबसे कानून कहाँ गया? हाँ देखिए, आपका ये सवाल बिल्कुल है कि पुलिस प्रशासन पर ये बहुत बड़ा सवाल बनता है कि जो उनके जो केस में महिला थाना में केस है कि महिला थाना के जो भी आईओ है, जो भी उसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो क्या जांच की है अभी तक। आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि आधार कार्ड से काउंट नहीं होगा डेट ऑफ बर्थ, उसके लिए आपको मार्कशीट शो करना होगा, या अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आपको साइंटिफिक मेथड जो है, जो FSL जो है, या कार्बन मेथड जो है, पद्धति जो है, जिसे किसी भी जीव जंतु का आप एज पता लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 महीना 1 महीना के लगभग माल में 10 दिन का सब पता लग जाता है, एक्चुअल पता एवरेज में पता लग जाता है। तो ये मेथड है। तो अब तो पुलिस भाई इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो चार्जशीट और डायरी में क्या भेज रही है, क्या लिखेगी। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शी इज नॉट ए माइनर, शी इज ए मेजर, शी इज कम्प्लीटली अटेंड द 18, है ना, कहीं दो राह ही नहीं है। और दूसरी बात आप समझिए कि आप शादी को सही बोल रहे हैं कि हम शादी को नहीं मानते हैं, तो आप बताइए कि जिस व्यक्ति के साथ उसने शादी किया, उसका बच्चा है, और उसके बाद भी लिविंग रिलेशन में जिस लड़के के साथ रोशन रोही के साथ रहा, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो उस लड़की
तो ये भी दोषी उसकी मानसिकता मेंटलिटी क्या है? तो हो सकता है कि मेंटलिटी आजकल के लोगों का ये भी हो गया कि ब्लैकमेल करना, पैसे इकट्ठे करना, पैसे का रैंसम डिमांड करना कि दो नहीं तो केस कर देंगे। इस तरह के बहुत सारे मामले आते हैं, ठीक है। अदालत में इस तरह के बहुत सारे मामले आते हैं, 376 का, पॉक्सो का, बहुत सारे मामले आते हैं। सर लोगों का सवाल है और फैंसों का सवाल है कि 376 का धारा है, 376 का धारा है? हाँ, 376 है, पॉक्सो है। 376 का धारा मान लो जो रेप केस लगा हुआ है, क्या रोशन रही क्या अभी जेल में रहेंगे कि जेल होगा कि बेल होगा कि फिर वही खेलो? देखिए सिंपल सा समझिए, जेल के बाद बेल होता है ना। देहाती कहावत में भी नहीं कहता है कि बेल होगा फिर खेलो? हाँ, जेल हुई बेल हुई, फिर वही। तो जो भी समझ लिए, बेल जो है हमारा नेचुरल ऑफ जस्टिस का एक पार्ट है, न्यायिक प्रक्रिया का एक पार्ट है। इसको कोई कर्टेल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। मर्डर में भी बेल होते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात हो कि अभी वो रोशन रोही अभी आरोपी है, अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, आरोपी है, उस पर आरोप लगा है, ठीक है ना। तो बेल इसीलिए दिया जाता है लोगों को ताकि वो अपने आप को बाहर आके सिद्ध कर सके कि नहीं, आई एम इनोसेंट, है ना, मैं इनोसेंट हूँ, मैं निर्दोष हूँ। तो बेल तो मिलेगा ही ना, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। ये हो सकता है कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 3 महीना लेट हो सकता है। बताइए कि रोशन रही कब तक आ सकते हैं मिनिमम? इतना आप समझिए ना कि भाई नया साल में वो आएंगे, नया साल से पहले ही। नहीं देखिए नया साल से पहले वाली बात है। जहाँ तक हाई कोर्ट में इतना सारा केस पेंडिंग है कि नंबरे आने में लग जाता है, 2 से 3 महीना लग जाता है। अगर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में सुनवाई हो जाता है कोर्ट में, तब तो फिर आ ही जाते बाहर। और आप देखिए कि अभी नवंबर तो लगभग खत्म होने वाला है, दिसंबर में कोर्ट बंद ही हो जाती है, 10 के बाद 12 के बाद कोर्ट हाई कोर्ट बंद हो जाता है, नया साल में खुलेगी। तो मुझे लगता है कि नया साल में नई खुशियों के साथ, है ना, हाँ बाहर आएंगे, अब बिल्कुल आएंगे बाहर भाई, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है। सर सवाल ये है कि जिस तरह से रोशन रही को गलत आरोप में फंसाया गया है, क्या वो किरण सिंह का फिर कुछ नहीं होगा क्या? देखिए मैंने आपके भी पिछले वीडियो में मैंने कहा कि देखिए किसी भी व्यक्ति को ये राइट नहीं है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को आप उसको फंसा दें, ठीक है ना। इसीलिए कानून में भी एक प्रावधान किया गया है, 248 सेक्शन जो है BNS पढ़िएगा, या और उसका जो डिफेमेशन जो है पढ़िएगा, जो IPC में जो मानहानि जिसको बोला जाता है कि मानहानि का मुकदमा। इसीलिए इस तरह के लॉ बनाए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को झूठा मुकदमा फंसाता और वो सिद्ध हो जाता कि नहीं ये मैटर फॉल्स था, ये मैटर कॉन्कनेक्टेड था, इसको फंसाया गया था, है ना, फ्रिवोलस था, फैब्रिकेटेड था, तो आप मलिशियस प्रोसिक्यूशन और डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। सर साफ सुथरा में शब्द में बताइए कि क्या जब रोशन रही बाहर आएंगे तो क्या भीतर किरण सिंह आने वाली है क्या जेल के अंदर? हाँ भाई, तो रोशन रोही बाहर आएंगे और अगर वो चाहें तो फिर मलिशियस प्रोसिक्यूशन बिल्कुल ठोक सकते हैं। किरण सिंह फिर भीतर आएंगे? हाँ, तो बाहर आएंगे। इस तरह से फर्जीवाड़ा करने का अधिकार किसी को नहीं है भाई, हैं? आप बताइए ना। और सबसे बड़ा सवाल तो पुलिस प्रशासन पर उठेगा भाई, और उनका वकील रहेंगे जो तो वो कोर्ट में तो बोलेंगे ही। एकदम चैलेंजिंग के साथ मैं बोल रहा हूँ, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि शी इज नॉट ए माइनर गर्ल्स, वो मेजर है, वो बालिग है, यही फैक्ट है और यही रियल है और यही एवरीथिंग, सब कुछ यही है। पॉक्सो लगने वाला कहीं बात ही नहीं है।